हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पार्ट 1 में आपने देखा होगा, हमने डिस्कस किया था रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कौन कौन सी रिसिप्ट्स हैं जो ये एनजीओ रिसीव करते हैं, कौन कौन सी पेमेंट है जो यूजली ये एनजीओ हमारी करती हैं, और सेलिएंट फीचर्स किए थे कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट एक हमारा रियल अकाउंट है। सारी रिसिप्ट्स जो होती हैं कैश या चेक में वो डेबिट होती हैं, पेमेंट सारी क्रेडिट होती हैं। और यहाँ पर रिसिप्ट पेमेंट किसी भी साल की आती है, चाहे वो करंट ईयर हो, प्रीवियस ईयर हो या फिर फ्यूचर ईयर्स की। और यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आता है, ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक बैलेंस, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस। और यहाँ पर ये फॉर्मेट हमने आपके साथ डिस्कस किया था, जो आप देख सकते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। हम बाइफर्केट कर देते हैं उन रिसिप्ट्स को दो तरीके में, यानी वो जो रेकरिंग बेसिस पे आती है, रेगुलर आती हैं और यूजली स्मॉल अमाउंट की होती हैं, वो होती हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एंड सेम विद द रेवेन्यू पेमेंट्स। तो ये दो चीज़ें हम आपसे डिस्कस कर चुके थे। एंड देन वी डिस्कस अबाउट द कैपिटल रिसिप्ट्स एंड द कैपिटल पेमेंट्स। वो रिसिप्ट्स जो यूजली नॉन रेकरिंग होती है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है और अमाउंट ज़्यादा यूजली होती है, बड़ी होती है अमाउंट, वो होती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स। एंड सेम विद द कैपिटल पेमेंट्स, यूजली यहाँ पर हम लोग परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स करते हैं, बड़े बड़े एक्सपेंसेस करते हैं, किसी फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस करते हैं, एंड देन वी गेट द क्लोजिंग बैलेंस। तो ये तो था हमारा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, जो कि हमारा रियल अकाउंट था। अब ये जो एनजीओ है, इन रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट की मदद से क्या बनाती है, एक नया अकाउंट, वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम सबने क्लास 11th में पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहाँ पर क्या करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट से सारे एक्सपेंसेस माइनस करते थे, इनकम ऐड करते थे, नेट प्रॉफिट निकालते थे। यहाँ भी ऐसा ही कुछ करेंगे, सारी इनकम ऐड, सारे एक्सपेंस माइनस, एंड देन वी विल गेट द प्रॉफिट। और यहाँ पर उस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, सरप्लस, और लॉस को बोलेंगे डेफिसिट। खास बात यह है कि आपको एग्जामिनेशन में यूजली रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट गिवन होता है और वहां से आपको ढूंढनी होती है इनकम एंड एक्सपेंसेस, यानी ये अकाउंट बनता है किसके बेस से, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बेस से। तो सारा फोकस हमारा रहेगा रिसिप्ट्स पे, और जो रिसिप्ट रेवेन्यू है वो सारी की सारी इनकम में आएंगी, लेकिन सिर्फ करंट ईयर की। तो यहाँ ध्यान देखेंगे आप, जितनी भी इनकम मेंशन यहाँ पे कर रखी हैं वो सारी कौन सी रिसिप्ट्स हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। यानी कैपिटल रिसिप्ट्स यहाँ नहीं आती, बिकॉज कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं लाइक लाइफ मेंबरशिप फीस। अब ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, ये स्पेसिफिक लेगेसीज, ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए आई हैं, जो मोर देन 1 ईयर हमें सर्विस देनी है, तो ये होती है हमारी लाइबिलिटीज़। तो इनको हम शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो याद रखिएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स यूजली बैलेंस शीट आइटम होती हैं, वो हम आगे बताएंगे। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट बच गई हैं, सारी की सारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमारी इनकम में आ जाती है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव, जैसे आपने रेंट रिसीव किया हो, लेगेसीज जनरल हो, एसेट्स को बेच के प्रॉफिट कमाया हो, या आपने कोई स्क्रैप में न्यूज़पेपर बेचे हो, ये सब हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं और ये हमारी इनकम होती हैं। एक्सपेंसेस में वही एक्सपेंस जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किए होंगे 11th क्लास में, फाइनल अकाउंट्स में, रेंट, सैलरी, वेजेस और टेलीफोन एक्सपेंसेस, लॉस एंड सेल ऑफ एसेट्स एंड सैलरी पेड, इंश्योरेंस पेड। बात ये आती है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपको रिसिप्ट पेमेंट में नहीं मिलेंगे, जैसे कि पेमेंट साइड में आपको कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन और लॉस शो करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स एक्सपेंसेस में आएगा, लेकिन रिसिप्ट पेमेंट में नहीं आता। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स कभी भी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में नहीं आता, बट वो लॉस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंस सारे आते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें मेंबरशिप फीस की, सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन आपको वहाँ से रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से सिर्फ करंट ईयर की, वो भी जो रिसीव्ड हुई है वो यहाँ शो करनी है, प्लस आपको एडजस्टमेंट करनी है जो अभी फीस आनी है, जिसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। 11th क्लास में सिखाया था आपको, एक्रूड इनकम सर्विस गिवन होती है बट मनी अभी आने वाला है, तो वो भी हमारी इनकम का पार्ट होता है एज पर द एक्रूअल बेसिस। तो मेन बेस क्या है, जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनता था वहाँ पे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग था, यानी जो भी पैसा आए वो रिसिप्ट, जो जाए वो पेमेंट। बट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है हमारा एक्रूअल बेसिस पे, यानी सिर्फ वही चीज़ इनकम लेंगे जिसकी सर्विस या गुड्स हमने इस बार बेचे हैं। सिमिलरली एक्सपेंसेस वही लेंगे जिसकी सर्विस या कोई हमने सामान इसी साल हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सब्सक्रिप्शन के अंदर कुछ प्लस या माइनस करते हैं। प्लस वो चीज़ें जो इस साल से रिलेटेड हैं पर अभी नहीं रिसीव हुई है, और माइनस करेंगे वो चीज़ें जो रिसीव तो हो गई हैं इस साल मगर इस साल की नहीं है, यानी कोई अगले साल का पैसा आ जाए या पिछले साल का पैसा आ जाए और इसके अंदर अगर वो इंक्लूडेड है तो वो माइनस कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी कुछ ऐसी आइटम की जो कि करंट ईयर से रिलेटेड है, वो तो ऐड हो जाएंगी, और जो चीज़ नहीं है वो माइनस हो जाएंगे। सिमिलरली सैलरी की तरह यहाँ सैलरी हमने ऐड कर दिया इस साल की, जो हमने सर्विस तो ले ली, पैसे अभी देने थे तो हमारा तो एक्सपेंस है, ऐड कर दिया। और कोई पेमेंट मैंने स्टाफ को अभी किया है बट कब का, लास्ट ईयर की सर्विस का,
तो वो हमारा एक्सपेंस नहीं है, तो हम माइनस कर देंगे। तो इन सब को लेके हमारे 1 मार्क के MCQ आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो इनके कॉन्सेप्ट को समझना है कि एक्रूअल में जो अगर इस साल से रिलेटेड कोई एक्सपेंस है या इस साल से रिलेटेड कोई इनकम है, चाहे वो नॉन कैश फॉर्म में हो, वो ऐड होगी। लेकिन पिछले साल का अगर हमने कोई रिसीव कर लिया वो माइनस होगा, अगले साल का कुछ रिसीव कर लिया वो भी माइनस होगा, ये ध्यान रखना है। सेम विद द एक्सपेंसेस, इसी साल का एक्सपेंस लेंगे, अगर आपने पिछले साल की पेमेंट आज करी है वो एक्सपेंस नहीं है, माइनस हो जाएगा। अगले साल की सैलरी पे कर दी, रेंट दे दिया, वो भी एक्सपेंस नहीं है, माइनस हो जाएगा। प्लस नॉन कैश हमारे एक्सपेंस और इनकम यहाँ पे आती हैं। इससे निकलता क्या है, अगर आपकी इनकम बड़ी है तो देन यू विल गेट द सरप्लस, और अगर आपके एक्सपेंसेस बड़े हैं यू विल गेट द डेफिसिट। ये खास बात थी। अब पढ़ते हैं इसके स्पेशल फीचर्स। इन 7 फीचर्स में देखेंगे, पहला सबसे मेन बात क्या है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, आपका नॉमिनल अकाउंट, जस्ट लाइक योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता था। यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटेड टू करंट ईयर आर शोन। तो मैंने कहा था तभी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हम इनकम लेते हैं, रेवेन्यू पेमेंट्स को हम एक्सपेंस लेते हैं, जो रेकरिंग वाले हैं। जो नॉन रेकरिंग है वो बैलेंस शीट में जाते हैं। इस अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, बट हाँ क्लोजिंग बैलेंस होता है, और वो क्या होता है, सरप्लस या फिर डेफिसिट। यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आती हैं, रेवेन्यू इनकम्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हम इनकम में क्रेडिट करते हैं, और कोई भी कैपिटल रिसिप्ट्स उसको इग्नोर कर देते हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं, जैसा मैंने बताया था 11th क्लास में भी हम करते थे, रेंट पे रेंट आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे, सैलरी में से प्रीपेड सैलरी माइनस करते थे। तो ये सारी एडजस्टमेंट भी यहाँ होंगी टू फाइंड द करंट ईयर इनकम और एक्सपेंस। और जो नॉन कैश एक्सपेंस है लाइक डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, उसको हम डेबिट साइड पे डाल देते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट बनेगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की मदद से। तो एक बार आप इनकम एक्सपेंस बना लेंगे, उसका सरप्लस या डेफिसिट निकाल लेंगे, तब आप बना सकते हैं बैलेंस शीट इस एनजीओ की। अब बात आती है बैलेंस शीट की। याद रखिएगा, यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम यूजली 2 बैलेंस शीट बनाते हैं। एक होती है हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट, और एक होती है क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनती है, कैपिटल फंड निकालने के लिए या डेफिशिएंसी निकालने के लिए। अब आप कहेंगे सर कैपिटल फंड क्या होता है। आप सब जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन A इज इक्वल टू C+L, यानी एसेट्स का टोटल होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और ये जो कैपिटल है ये कैपिटल ढूंढते हैं यहाँ पर, जिसको हम कैपिटल फंड बोलते हैं। अगर आपने देखा था 11th क्लास में, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो कैपिटल वर्ड यूज़ करती हैं। बट जितनी भी चैरिटेबल संस्थाएं हैं, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, या कोई चैरिटेबल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, डिस्पेंसरी हैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशन एक फंड से चलती है, लोगों के पैसे से, और उसको बोला जाता है क्या है, जनरल फंड, कॉर्पोरेट फंड, या फिर हम बोलें कैपिटल फंड। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कैपिटल फंड निकालने के लिए हम लोग बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर 1 अप्रैल 2022 हमारा ओपनिंग ईयर है, तो 1 अप्रैल के सारे एसेट्स हम एसेट साइड पे लिख देंगे, और यहाँ पर करंट एसेट्स भी होंगे और फिक्स एसेट भी होंगे। सिमिलरली यहाँ पर सारी लायबिलिटीज़ यहाँ पे मेंशन कर देंगे जो साल के स्टार्टिंग की हैं, और ये सब की सब आपको रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के बाहर नीचे एडजस्टमेंट मिल जाएंगी। जैसे कि 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको एडजस्टमेंट गिवन होती थी। तो यहाँ पे सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटीज़ ले लेंगे और माइनस करेंगे। अगर एसेट्स बड़े हैं लायबिलिटी से तो हमें आएगा कैपिटल फंड, और अगर रिवर्स हो, लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए, तो हमारी आ जाती है डेफिशिएंसी। तो ये 2 बात याद रखनी है। और ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कहाँ से आते हैं, ये टू बैलेंस BD था, अगर आपने देखा हो ऊपर रिसिप्ट साइड पे, यानी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस था वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है। इसी तरह से कोई मेंबर्स की फीस है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग उसको बोलते हैं, साल के स्टार्टिंग में किसी मेंबर से हमें पैसे लेने थे, तो हमारा डेटर्स था यानी ओपनिंग डेटर्स, तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। इसी तरह से कोई ओपनिंग इन्वेंट्री है, यानी आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है किसी भी चीज़ का, तो वो ओपनिंग स्टॉक भी यहाँ आ जाएगा। एंड सेम विद द फिक्स एसेट्स जो साल के स्टार्टिंग में हमारी एनजीओ के पास पड़े हैं। सिमिलरली अगर आपने किसी से एडवांस पैसा ले रखा है, लाइक सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस फ्रॉम द मेंबर्स, तो जो साल के शुरू में आपके पास एडवांस रखा है वो आपकी लायबिलिटी है। कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बिगनिंग का, वो भी आपका लायबिलिटी होगा। तो ये सारी आइटम यहाँ आती हैं। एक बार कैपिटल फंड निकल गया, इस कैपिटल फंड के अंदर हम ऐड या माइनस करेंगे जो हमने सरप्लस या डेफिसिट निकाला है। अभी आपने सरप्लस या डेफिसिट निकाला था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से, वो सरप्लस या डेफिसिट यहाँ पर आके आपको प्लस या माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो सरप्लस है ये आपका कैपिटल फंड में ऐड होता है और डेफिसिट माइनस होती है। तो ये रीज़न है हमें कैपिटल फंड निकालना पड़ता है, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का क्या फ़ायदा है,
ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने का, बिकॉज इसी कैपिटल फंड में हम सरप्लस या डेफिसिट को प्लस या माइनस करते हैं। चलिए देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या होती है। सबसे पहले यहाँ मेंशन आएगा हमारा क्लोजिंग कैश और बैंक, जो हमारे पास साल के एंड में जो बाय बैलेंस सीडी था रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में, ये वो आ गया। अब जितने भी एसेट्स हमने ओपनिंग में दिखाए थे वो सब क्लोजिंग में आएंगे, और उनमें जो इस साल हमने परचेज किया है या सेल किया है माइनस करेंगे, एंड माइनस डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बुक्स है साल के स्टार्टिंग में, और इस साल पेमेंट साइड में हमने बुक्स ली है 20,000 की, तो वो परचेज ऐड हो जाएगी। अगर आपने कुछ बेचा होता तो माइनस, कुछ डेप्रिसिएशन है तो माइनस। सेम वे विद द फर्नीचर, ऐड करेंगे। अगर कोई इस साल हमने परचेज नहीं किया तो सीधा इस साल का डेप्रिसिएशन, एंड सेम विद द अदर एसेट्स। अगर आपने कोई एफडी करा रखी है, फिक्स डिपॉजिट करा रखी है, वो भी पैसा यहाँ पर एसेट साइड पे आ जाएगा। बात करते हैं अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी क्लोजिंग डेटर्स की। जिन मेंबर से मुझे साल के एंड में पैसा लेना है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। ये मेरे क्लोजिंग डेटर्स होते हैं, यहाँ आ जाएंगे। इसी तरह से जो इन्वेंट्री था, स्टॉक था साल के एंड में, वो यहाँ पर एज अ एसेट आ जाएगा। सेम विद द एक्रूड इनकम यानी इनकम अर्न बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टिल वो भी यहाँ है। और प्रीपेड एक्सपेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगर साल के एंड में मैंने एडवांस दिया अगले साल का, वो मेरा एसेट होगा, वो यहाँ आ जाएगा। अब बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या किसी मेंबर से एडवांस फीस आ गई है अगले साल की, क्योंकि सर्विस अगले साल देनी है, ये आज की लायबिलिटी है। लाइफ मेंबरशिप फीस आ गया। लेगेसीज स्पेसिफिक आ गई, यानी किसी खास मकसद के लिए किसी मरते हुए आदमी ने डोनेशन दिया है तो उसको बोलते हैं लेगेसीज स्पेसिफिक। अगर जनरल लेगेसी है तो वो इनकम में आ जाएगी। बात करते हैं स्पेशल फंड की, लाइक अ मैच फंड, बिल्डिंग फंड, टूर्नामेंट फंड। यहाँ पर वो फंड हम लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे और एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। बट हाँ, याद रखिएगा यहाँ पर जो फंड है और रिसिप्ट्स जो इस फंड से रिलेटेड आई है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सपेंस कम होने चाहिए। लेकिन अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएं फंड से तो वो एक्सेस फंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पे जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये 1 मार्क का आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर हम एक्सपेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास फंड और रिसिप्ट्स पूरे साल के मिला के 20,000 है और आपका एक्सपेंस हो गया 25,000 का। अब ये जो एक्स्ट्रा 5,000 है ये आपके एक्सपेंस साइड में जाएगा, ऊपर वाले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो याद रखिएगा स्पेशल फंड ज़्यादा होना चाहिए उसके एक्सपेंसेस से। बात करते हैं बिल्डिंग फंड। कोई बिल्डिंग फंड है, उसके लिए डोनेशन आ गई है और उसमें से कितनी बिल्डिंग आप ऑलरेडी बना चुके हैं, वहाँ पे यहाँ अमाउंट माइनस हो जाएगा, लेस, और ऊपर कैपिटल फंड में हम लोग उसको ऐड कर देते हैं कि वो हमारा परमानेंट कैपिटल बन गया। नाउ लास्ट चीज, कैपिटल फंड में आपको जैसे हम 11th क्लास में नेट प्रॉफिट ऐड करते थे कैपिटल में, लेस करते थे डेफिसिट, बिल्कुल वही ऐसा करना है ओपनिंग कैपिटल में। ऐड करना है सरप्लस और लेस करना है डेफिसिट। और हाँ, कोई कैपिटल रिसिप्ट आई है लाइक लाइफ मेंबरशिप फीस, वो यहाँ पर आप ऐड बैक कर सकते हैं और क्लोजिंग हमारा टैली हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने आपको सारे फॉर्मेट्स बता दिए, किस तरह से हमारा बनेगा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, किस तरह से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और किस तरह से बनेगी हमारी दोनों बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट से हम निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग से हम बनाते हैं क्लोजिंग, जो टैली करते हैं सारी एडजस्टमेंट्स के बाद, वो होती है हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आइटम्स जो आपसे पूछी जा सकती हैं एमसीक्यू के अंदर। फॉर एग्जांपल, हम डोनेशंस के बारे में पूछ सकते हैं कि जो डोनेशंस मिलती हैं, यानी गिफ्ट मिलता है, कैश मिलता है, प्रॉपर्टी मिलते हैं, अगर वो स्पेसिफिक है यानी खास मकसद के लिए मिला है कि ये पैसा इसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना, तो उसको क्या मानेंगे, कहाँ दिखाएंगे। तो याद रखिएगा स्पेसिफिक डोनेशन हमेशा हमेशा कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं और वो हमारी लायबिलिटीज़ होती है। हार्डली मैटर उसका अमाउंट बड़ा हो या छोटा हो, वो उसी खास मकसद के लिए यूज़ हो सकती हैं, लाइक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। सो दीज आर टू बी कैपिटलाइज और उनको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं लायबिलिटी साइड पे। और अगर वहीं जनरल डोनेशन है उसको हम हमेशा इनकम मानेंगे, बिकॉज उसके साथ कोई स्पेसिफिक यूज नहीं लिखा। सेम विद द लेगेसीज। लेगेसीज यानी जो एक मरतब आदमी अपनी वसीयत में, अपनी विल में, इट इज द अमाउंट रिसीव एज पर द विल ऑफ अ डिजीज पर्सन, यानी जो मर रहा है, और उसके साथ वो या तो स्पेसिफिक यूज देके जाएगा पर्पस या नहीं देगा। स्पेसिफिक पर्पस देके गया तो वो कैपिटल रिसिप्ट बन जाएगी लायबिलिटी, और नहीं है तो वो इनकम बन जाएगी, बिकॉज उसके साथ कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है। लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा हमेशा आपका कैपिटल रिसिप्ट्स होती है, यानी मेंबर्स को आप जीवन भर सर्विस देंगे तो ये आपके कैपिटल फंड में या जनरल फंड में ऐड हो जाएगी। एंट्रेंस फीस जो है, जब जो आपके रेगुलर मेंबर्स नहीं होते, कभी कभी आते हैं, तो वो आपके क्लब में सर्विस अवेल करते हैं, ये भी काफ़ी हैवी अमाउंट होती है, हाई अमाउंट होती है, और इसको भी हम एज पर द एनसीईआरटी बुक कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं और डायरेक्टली कैपिटल फंड में इसको ऐड कर देंगे। जब हम एक एसेट को बेचते हैं लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, तो याद रखिएगा वो सेल प्राइस कभी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता, उसका सिर्फ प्रॉफिट या लॉस हम शो करते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है, अगर हमने 800 की चीज़ 700 में सेल कर दी है तो जो 100 रुपये का लॉस है वो लॉस हमारा एक्सपेंस में जाएगा। याद रखिएगा सेलिंग प्राइस नहीं जाएगा, सेल प्राइस सिर्फ रिसिप्ट साइड पे दिखाई देगा आपका रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में।
नाउ सेल ऑफ पीरियोडिकल्स, यानी आपकी छोटे मोटे मैगजीन्स वगैरह जो मंथली बिकती रहती हैं, आपकी सेल ऑफ ओल्ड यूज स्पोर्ट्स मटेरियल ये बिकते रहते हैं एज अ स्क्रैप, ये सब आपकी इनकम होती हैं। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, जिस तरह से हम कई स्कूल्स में जाते हैं वर्कशॉप लेने के लिए, तो स्कूल्स हमें ऑनर करते हैं वेरियस उनके स्कूल प्रोटोकॉल से, तो वो उनका एक एक्सपेंस होता है, रूटीन होता है, और वो आता है एक्सपेंडिचर में, यानी जो रेगुलर एम्प्लॉई ना हो, काम नहीं कर रहे बट उनको हम बाहर से इन्वाइट करते हैं, सम्मान करते हैं। एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड एक गिफ्ट होता है या बिक्वेस्ट, यानी किसी खास मकसद के लिए आता है, उसके साथ हमेशा एक स्पेसिफिक पर्पस अटैच होता है, इसको भी हम स्पेसिफिक फंड मानते हैं और इसको कैपिटलाइज करेंगे, यानी इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। नाउ गवर्नमेंट ग्रांट, यानी गवर्नमेंट से सहायता, कोई भी जो गवर्नमेंट ग्रांट देती है अगर जनरल पर्पस के लिए तो उसको इनकम लेना, अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए आ जाती है तो उसको आप लायबिलिटी कंसिडर करेंगे। बात करते हैं स्पेशल फंड की, लाइक टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, बिल्डिंग फंड, ये सारे के सारे फंड स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं, दे आर ऑलवेज स्टेटेड एज अ लायबिलिटी, और उनसे रिलेटेड इनकम या रिसिप्ट या एक्सपेंसेस वहीं प्लस माइनस करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। नाउ अब डिस्कस करते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, और इस पार्ट 2 के अंदर आप चैंपियन बन जाएंगे हाउ टू रीड द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट एंड हाउ टू प्रिपेयर द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट पेमेंट एंड द एडजस्टमेंट गिवन बिलो। तो देखिए ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपको फाइनल अकाउंट्स की तरह है, जैसे ट्रायल बैलेंस होता था और नीचे कुछ एडजस्टमेंट, तो सेम आपके पास यहाँ है। आपको देखना है करंट ईयर कौन सा है, 31 मार्च 2021, ओपनिंग बैलेंस है, ये सब जाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर, जो अभी हम यहाँ नहीं बना रहे। सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव है और ये है आपकी करंट ईयर की, इसको हम करंट ईयर बोलते हैं, इसको प्रीवियस ईयर, इसको नेक्स्ट ईयर। तो ये मेरी इनकम होती है जिसकी सर्विस मैंने इस साल दी है। आपने इन्वेस्टमेंट बेची है 20,000 रुपये की, टाइपराइटर बेचा है 5,000 का जिसकी बुक वैल्यू है 7,000, यानी 7,000 की चीज़ 5,000 में बेची है, 2,000 का लॉस होगा, और ये लॉस जाएगा, अभी हमने बताया एक्सपेंस के अंदर, नॉन कैश होता है, ये डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल, ये सब वहाँ जाते हैं, बैड डेट्स ये एक्सपेंस साइड में शो करेंगे। यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस है, रेंट, स्टेशनरी, ये तीनों एक्सपेंस है। बाइसाइकिल परचेज करना एसेट होता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी आपने इन्वेस्ट किया, ये भी एसेट्स है। और एक्सपेंस किए हैं मैरिज ऑफ पुअर गर्ल। अब देखते हैं इस अमाउंट का क्या करेंगे। और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट जाएगा, इसका अभी कुछ नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि सब्सक्रिप्शन जो 2021 है, करंट ईयर है, यानी इस साल है, वो अभी 11,000 ड्यू है। अब ड्यू सुनते ही हमारे मन में आता है कि शायद देना है, नहीं, ये लेना है। और जब कोई चीज़ लेनी होती है वो हमारी क्या होती है, एक्रूड इनकम। तो क्या करेंगे इसका, हम करेंगे इसको सब्सक्रिप्शन के अंदर ऐड कर देंगे, यानी जो 78,000 हमने रिसीव किया है इसको प्लस कर देंगे 11,000। तो चेक करते हैं क्या हमने ऐड किया है। यस, तो देखिए ये बन गया इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर। और सबसे पहले हमने लिखा सब्सक्रिप्शन को और उसमें ऐड कर दिया जो इनकम आने वाली है। याद रखिएगा जो भी इस साल की इनकम आने वाली है ऐड है, और जो इस साल से रिलेटेड नहीं है उसको माइनस करेंगे। देन बात करते हैं हमारा सेकेंड आइटम क्या थी। यहाँ पे देखेंगे हम 7,000 की चीज़ 5,000 था, 2,000 का लॉस था, वो 2,000 का लॉस हमने डेबिट साइड पे दिखा दिया। यहाँ पे नीचे लिखा है कि जो NSC था, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उस पर 3,200 अभी इंटरेस्ट ड्यू है। अगेन हमने इन्वेस्टमेंट किया है, 40,000 का इन्वेस्ट किया है, उस पर इंटरेस्ट अभी मिलना है, तो ये मेरी एक्रूड इनकम होती है, ये भी इनकम का पार्ट है 3,200। और जो बात करें रेंट की, तो यहाँ पे रेंट लिखा है 2021 का अनपेड है, यानी अभी देना है। तो जो रेंट हम दे चुके हैं 7,500 प्लस हमें 1,200 और देना है, तो वो हमारा एक्सपेंस में आ जाएगा, टोटल बन जाएगा हमारा 8,700। सैलरी 33 है, जो ऑलरेडी गिवन है 33, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हमने एज इट इज कर दिया। तो अब देखते हैं कौन सी आइटम बची हमारी। यहाँ पे था एक्सपेंस ऑफ मैरिज ऑफ पुअर गर्ल 12,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमने एक्सपेंसेस में 12,000 दिखा दिए। स्टेशनरी से रिलेटेड हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2,000 की हमने स्टेशनरी दिखा दी है, तो हमारा एक्सपेंडिचर सारा फिल हो चुका है। इनकम के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स है वो 18,000 की थी, हमने बेचा कितने में है, 20,000 में। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आपने 20,000 में बेच दी और उसकी वैल्यू 18 थी, 2,000 का प्रॉफिट हो गया, और वो प्रॉफिट को हम दिखाएंगे इनकम साइड में। तो आपकी इनकम टोटल कर लीजिए, बन गई 94,200। सारे एक्सपेंसेस को लेस कर दीजिए, और क्योंकि इनकम बड़ी है तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या होगा, सरप्लस, यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और ये बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। तो ये इस वीडियो में हमने आपको पूरा का पूरा आपको बेस बता दिया, क्या होता है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, क्या होता है इनकम एक्सपेंडिचर, किस तरह से सरप्लस या डेफिसिट आप निकाल सकते हैं। तो थर्ड पार्ट में हम और इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आएंगे, तब तक बनी रहेगा हमारे साथ। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको आगे की वीडियो भी मिलती रहे। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।